हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स में फिर से एंट्री कर रहे हैं। और मैथ में हम लोग जो पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन चैप्टर, ठीक है, चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन, उसमें आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.3। एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस आज हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के लिए है एक्सरसाइज 10.3, ठीक है। देखो, इसमें शुरुआत में कुछ ऑप्शनल कुछ क्वेश्चन ऊपर से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक एक क्वेश्चन देखेंगे जल्दी जल्दी। क्वेश्चन फर्स्ट में हम देखेंगे, कह रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप, इंटरसेप्ट एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें समझ में आ जाएगा। x प्लस 7y इज इक्वल टू 0 है। कह रहा है कि इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करना है। क्या करोगे? तो 7y इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड y इज इक्वल टू -1/7x, अब प्लस 0 अपने से कर लो। तो ये m की वैल्यू हो गई और ये c की वैल्यू हो गई। तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप m हो जाएगा -1/7 और y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? c की वैल्यू 0। इसका मतलब ये ओरिजिन से जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। देखो, एक्चुअल में बस कोई भी इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में कन्वर्ट, x का मल्टीप्लायर जो होता है उसका स्लोप बता देगा m, और जो कांस्टेंट टर्म है ये उसका y इंटरसेप्ट बता देगा। इट मींस y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट करता है, ठीक है। इधर क्वेश्चन 2 का भी एक क्वेश्चन देख लो। कह रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूं आपको सब, ये आप लगा सकते हो। अब जैसे 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 करो, 12 से डिवाइड कर दो, तो 3x बाई 12, 2y बाई 12 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, x बाई 4, y बाई 6 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये x एक्सिस पे इंटरसेप्ट 4 है और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट 6 है। इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करोगे ना, on comparing by x by a और plus y by b is equal to 1, then a is equal to 4 and b is equal to 6। तो ये x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है और ये y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। एक क्वेश्चन थर्ड से देख लो, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x माइनस √3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। तो क्या करोगे? रूट पूरा सबका बताएं आपको। इसको पहले -8 उधर लेके जाओगे, ठीक है। उसके बाद -8 से आप डिवाइड करोगे, -8 से क्या, तुम केवल 8 से ही डिवाइड कर दो, तब भी आ जाएगा। p की वैल्यू हम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू 1/8 अब प्लस y इंटू माइनस √3/8 इज इक्वल टू -1। तो अब मैंने क्या कहा था कि ऑन कंपेयरिंग बाय x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, देन cos अल्फा इज इक्वल टू 1/8 एंड sin अल्फा माइनस √3/8, ठीक है। देन अल्फा की वैल्यू आपको निकालना होगा। तो ये अगर अल्फा है तो ये बेस अपन हाइपोटेनस, तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा।
तो जो परपेंडिकुलर आएगा वो चेक करो कितना आएगा, ये तो 63 आ रहा है, यहाँ √3 दिया हुआ है ना, x माइनस √3 y प्लस normal form, find the perpendicular distance from the origin and angle between perpendicular and the positive x axis। यानी अल्फा और p की वैल्यू पूछ रहा है ये 10.3 का थर्ड। मैं मिस्टेक कर दिया क्योंकि जो रूल था ये मैं इंटरसेप्ट वाला रूल लगा दिया ना, यहाँ ये मिस्टेक कर रहे हैं हम, थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि जो रूल लगाना था वो मैं इंटरसेप्ट वाला लगा दिया जबकि हमको नॉर्मल वाला रूल अप्लाई करना था। तो पहले -8 उधर तो हो गया, लेकिन अब हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय अंडर रूट ये 1 का स्क्वायर और ये आ जाएगा -√3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2 ना, ऑन बोथ साइड्स। ऑन बोथ साइड्स समझ में आ रहा है। 1 x का मल्टीप्लायर है और y का मल्टीप्लायर -√3 का स्क्वायर करके आप ये 3 आ जाएगा और ये 3 1 4 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो 2 से आपको डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा x इंटू 1/2 प्लस y इंटू -√3/2 इज इक्वल टू -8/2। इतना ठीक है। तो अब यहां से देखो स्टार्ट करते हैं कि अगर हम इसको अल्फा कंसीडर करते हैं तो ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो ये आ जाएगा √3 ना। अब समझ में आया। और अब इसको जब लिखोगे आप तो देखो कितनी वैल्यू हो सकती है जो दोनों की है। ये जो आप देख रहे हो -√3/2 आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये किसकी वैल्यू होगी और ये 1/2 किसकी वैल्यू होगी। एक काम और कर लेते हैं, ये जो नेगेटिव वैल्यू है ना, जैसे कि ये -8 है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट अगर करेंगे हम लोग तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 यहाँ रहने दिया जाए, इसको माइनस इसको प्लस कर लिया जाए, और तब आप फिर से वैसे डिवाइड करोगे तो ये -1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर बना लो, और तब ये आ जाएगा -1/2 और ये प्लस √3/2 और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इससे क्या होगा ना कि P हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, तो केवल पॉजिटिव इसको मानेंगे। तो ये 8 को आप एक साइड में करो, इन दोनों को एक साइड में करोगे तो ये उधर जाएगा तो नेगेटिव होगा, ये उधर जाएगा पॉजिटिव होगा, और 8 पॉजिटिव है एक साइड में। तो इसको P को हमेशा पॉजिटिव रखना, P को ऑलवेज पॉजिटिव रखना। उसके बाद देखो कैलकुलेशन, अब मैंने वही रूल अप्लाई किया हुआ, पूरे देखो -1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, तो फिर भी 2 ही आएगा। तो हमने 2 से डिवाइड करे तो यहाँ -1/2 और यहाँ पे √3/2 इज इक्वल टू 8/2। और अब देखो इसको ये बेस अपन हाइपोटेनस आप यूज कर लो, यहाँ पे 1 2 तो ये √3 आ जाएगा। लेकिन अब ये चेक करो कि -1/2 और √3/2 किसकी वैल्यू होती है। वैसे तो 60 की वैल्यू होती है, साइन 60, लेकिन cos 60 जब यूज करोगे तो ये -1/2 नहीं होगी, इसीलिए 60 डिग्री यहाँ पे वैलिड एंगल नहीं है। करेक्ट एंगल आपको फाइंड करना कि ये कहाँ होगा। तो ये 60 डिग्री ये तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि cos नेगेटिव जो होता है वो 90 से अबव होता है। cos की वैल्यू जो नेगेटिव में जाती है वो 90 से अबव वैल्यू होती है। और ये जो 1/2 आप देख रहे हो कि cos अल्फा इज इक्वल टू अगर -1/2 है, यहाँ पे cos अल्फा इज इक्वल टू -1/2, और जो साइन अल्फा की वैल्यू आएगी वो √3/2। अब ऐसा हमको अल्फा की वैल्यू चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। अभी आप ट्रिग्नोमेट्री वैसे पढ़ रहे होंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन सॉल्व करोगे तब ये
पूरी वैल्यू मिलेगी। और अभी फिलहाल एक काम करो कि यहाँ पे एक लाइन लिखो यहाँ पे कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है, तो बाय कंपेयरिंग cos अल्फा इज इक्वल टू -1/2 sin अल्फा √3/2 और p की वैल्यू 4, इतना ठीक है। लेकिन अब अल्फा की वैल्यू देखो मैं कैलकुलेट करूंगा तो आएगा कितना, cos अल्फा इज इक्वल टू -1/2 और ये cos 120 की वैल्यू होती है। अब कहोगे सर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू cos की 90 से कम नहीं होती, ठीक है ना। और लेकिन ये चेक करोगे कि अगर एक मैं सॉल्व किया हूं इसकी वैल्यू 120 आ रही है तो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए 120, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको सेटिस्फाई किया है 120 तो चेक करो ये भी 120, हाँ cos sin 120 की वैल्यू भी √3/2 होती है। लेकिन अब कहोगे सर अगर मैं हल सॉल्व करूं sin अल्फा की वैल्यू √3/2 तो ये तो sin 60 की वैल्यू भी होती है। लेकिन अब कहोगे सर sin 60 नहीं ले सकते, नहीं ले सकते क्योंकि ये फिर सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन जो 120 डिग्री है ये दोनों को सेटिस्फाई कर गया। ये sin 120 की वैल्यू भी √3/2 होता है, cos 120 की वैल्यू -1/2 दोनों सेटिस्फाई हो गया। और तभी आपका आंसर माना जाएगा कि दोनों को वैलिड सेटिस्फाई करना चाहिए। और अब जो है देन करके लास्ट में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिखेंगे x cos 120 डिग्री y sin 120 डिग्री इज इक्वल टू 4। दिस इज योर आंसर। ये टोटल बदल गया नॉर्मल फॉर्म में, जहां अल्फा की वैल्यू 120 है और परपेंडिकुलर लेंथ 4 है। समझ में आया? इसका मतलब लगभग ये लाइन जो जा रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 और 120 डिग्री, अल्फा की वैल्यू 120 मीन्स कि ये यहाँ लगभग परपेंडिकुलर डाला गया 9, ये लगभग यहाँ परपेंडिकुलर ऐसे आ रहा होगा। तो ये लाइन में भी पॉसिबल ऐसे जा रही होगी, संभवतः ये लाइन ऐसे होगी। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ये पूरी वैल्यू 120 है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला गया है। और आप इधर देख रहे हो कि एक्स पे नेगेटिव पार्ट है और वाई पे पॉजिटिव पार्ट इंटरसेप्ट करेगा। तो एक्चुअल इक्वेशन ये है और इसका जो डिस्टेंस है कितना है, ये 4 है। आपसे यही पूछा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है तो 4 हो गया, और एंगल मेकिंग बाय द परपेंडिकुलर लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो पूछा 120 हो गया। समझ में आया? तो थोड़ा बहुत डाउट अगर रहा होगा इसमें तो ये और आज जो है और क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन था और अब इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे अपने से। अब थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन लेंगे। ये तो तीनों फॉर्म में हो गया। क्वेश्चन 5th ले लेते हैं। क्वेश्चन 5th बोला है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इतना आर 5। एक लाइन दिया है x/3 y/4 इज इक्वल टू 1। तो पहले ये चेक करो कि ये लाइन कहां से जा रहा है। रफ फिगर खींचोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। x पे 3 इंटरसेप्ट हो रहा है और y पे 4 इंटरसेप्ट हो रहा है, बस ये लाइन ड्रा कर दो। एक्चुअल में यही लाइन है जिसके बारे में बात हो रही है, ये लाइन है। और ये बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इतना आर 4 यूनिट। एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट चाहिए जिससे डिस्टेंस 4 यूनिट का है। डिस्टेंस का मतलब जानते हो, यहां से ये इस पर लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जा करोगे, इसका डिस्टेंस है ये, और ये 4 यूनिट का है। और इस पॉइंट को हमें फाइंड करना है। और इस लाइन का इक्वेशन है x/3 y/4 इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट हमसे पूछ रहा है
जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 यूनिट का है। तो यहां से भी 4 यूनिट हो सकता है और ये 4 यूनिट इधर से भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं, क्योंकि इसीलिए डिस्टेंसेज दिया हुआ है, अच्छे से चेक करोगे तो तुमको डिस्टेंसेज बोला है। ये भी 4 हो सकता है, इसीलिए बोला डिस्टेंसेज। देखो रफ फिगर खींचे, लेकिन कितना बढ़िया क्लियरेंस क्वेश्चन का है। तो फिर आप पढ़ोगे क्वेश्चन, देखो दिया हुआ है कि फाइंड द पॉइंट, पॉइंट नहीं पॉइंट्स बोल दिया है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंसेज फ्रॉम द लाइन इतना इज 4 यूनिट। तो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस, यानी कि एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट तुमको चाहिए जहां से परपेंडिकुलर डालो तो ये 4 यूनिट होना चाहिए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। तो ये स्ट्रेट लाइन आपको गिवन कंडीशन में है, तो इधर से भी डिस्टेंस हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। अच्छा, अब ये चेक करो कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसको हम और करके अगर बनाए तो लिख सकते हैं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 3 जा 12। इसको ऐसे भी बना, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ से मल्टीप्लाई, एलसीएम जो है उधर चला गया, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। और हम इसको 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये इस लाइन का इक्वेशन है जिसको हमने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहां तक ठीक है। अच्छा, अब हमको एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट चाहिए जहां से परपेंडिकुलर ये 4 यूनिट का है। तो देखो एक्चुअल में अगर एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है तो इसको हम अगर मान लेते हैं अपने से a0 तो कोई दिक्कत, और इस पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे माइनस b0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही ये पॉइंट है, इसलिए इसको हम, और एब्सिसा तो होगा लेकिन ऑर्डिनेट 0 होगा इसका। समझ में आया भाई? ये डिस्टेंस हमको नहीं पता तो a मान लिया, और y एक्स पे चलना नहीं तो 0 हो जाएगा, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो a0 हो जाएगा। अब इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का फार्मूला 4 दिया हुआ है। अब देखो कि लेट अ पॉइंट ऑन द x axis is a comma 0, then perpendicular distance from a0 to 4x plus 3y minus 12 is equal to 0। तो फार्मूला पहले लिखते हैं p इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, ये ना यूजिंग फार्मूला होगा। लेकिन अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस p की वैल्यू 4 दे दी गई है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते रहो, ठीक है। इस इक्वेशन पर इस पॉइंट से ड्रॉ करना है, तो यहां पे क्या लिखोगे 4x1 इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट a प्लस 3y1 इट मीन्स 0, अब प्लस c इट मीन्स माइनस 12 है। आप जानते हो बिल्कुल यही आपको उतार दिया देना है, यहीं पे बस x y के जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो a0 बस, और नीचे रूट में a स्क्वायर, मतलब कि x का मल्टीप्लायर 4 है, 4 का स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कर दोगे a की वैल्यू मिल जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू दे देगा ये बाय सॉल्विंग a इज इक्वल टू, डायरेक्ट देखो दे रहे हैं, ये 5 आएगा 20 4 21 by 2, देन द पॉइंट इज, पहला पॉइंट क्या हो गया 21 by 2, 0, ये पहला पॉइंट हो गया, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये 5 20 10 32
8 आ रहा, सॉरी 8,0 आएगा ये, यानी यहां से ये डिस्टेंस जो है ये पूरा 8 है, तभी ना 8,0 आया है। तो इसको सॉल्व कर लेना, a की वैल्यू जो भी आएगी, वैसे ये 0 हो गया, 5 का 20, 10, 30, 2, 32, 4 8, हाँ 8 आएगा ये सॉल्व करने के बाद, समझ में आ गया। तो ये पहला पॉइंट मिल गया कि 8,0 ये पहला पॉइंट, लेकिन इधर से भी एक पॉइंट हो सकता है। तो अब क्या करोगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम -b,0 टू इतना, समझ में आया। तो यहां पे -b हो जाएगा, जहां पे हमने a लिखा यहां पे क्या लिखोगे -b, तो -4b हो जाएगा, -4b हो जाएगा। अब बाकी बिल्कुल सब कुछ ठीक, तो -4b, इसका मतलब यह है कि इसको सॉल्व करोगे तो -8 आ जाएगा, इसकी वैल्यू -8 आ जाएगी। तो -8,0, दूसरा पॉइंट -8,0 आ जाएगा। बस हमें लिखना यहां से है ये -b,0 एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी 4 ही है डिस्टेंस, तो हमने सेटिस्फाई करा दिया, इसको 4 लिखा है। ए यहाँ पे 4 इंटू -b लिखोगे x1 की जगह, तो ये -4b आ जाएगा। बाकी तो सब बिल्कुल सिमिलर है, 32/4 8 -8 आ जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट हो गए। देखो मतलब कि फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो और उसको क्वेश्चन को लगा भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियोज में भी आपको बताया है, उसका भी हेल्प लीजिएगा। क्वेश्चन 7th में आइए, कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द इतना, यानी एक लाइन दिया है 3x - 4y + 12 = 0, ठीक है, +2 = 0। कह रहा है कि जैसे बोल दे तुरंत एक लाइन ड्रा कर लो, मान लो एक लाइन ये हो गया, ठीक है, ये 1 है पहली लाइन। कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस, इस लाइन के पैरेलल है, ये दूसरा लाइन है, इसके पैरेलल। कह रहा है ये लाइन हमको दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ, इसको फाइंड करना, लेकिन शर्त है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3, इस पर कोई एक पॉइंट है -2 3। ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे, क्योंकि इसमें एक अलग ट्रिक होता है सॉल्व करने का। फिर से मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन का क्या है। कह रहा है कि एक लाइन आपको दे दिया है, इसका इक्वेशन हमारे पास है 3x - 4y + 2 = 0, ये गिवन में है। कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी इसका पैरेलल टू दिस लाइन, इसका बट पासिस थ्रू द पॉइंट -2 3, यानी इस लाइन का इक्वेशन चाहिए जो कि इसके पैरेलल है, लेकिन ये एक लाइन पॉइंट से पास करती है। क्वेश्चन पूरा समझ गए। अब करेंगे क्या इसके लिए। अच्छा ये बताओ कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका होगा, m की वैल्यू दोनों की सेम होगी। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन 2 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन 1। लाइन 2 और 1 का स्लोप एक ही होगा। अच्छा अब बता दो लाइन 1 का स्लोप कैसे निकालोगे। लाइन 1 का स्लोप निकालने के लिए उसको स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तब ना। तो चलो चलते हैं।
तो ये आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। 3x प्लस 2 यहीं रोको, 4y को एक साइड में लेके भाग जाओ, तो इतना हो गया। अब 4 से डिवाइड करो तो y की वैल्यू 3/4x प्लस 2/4 हो गया ना। तो ये स्लोप इसका कितना है 3/4। स्लोप यहां पे कंपेयर करो कितना हो जाएगा 3/4, यानी कि m की वैल्यू। स्लोप ऑफ लाइन 2 लाइन का जो स्लोप है ये हमने निकाल लिया, लेकिन इस पर एक पॉइंट है ये -2 3 है ना। अब जरा देखो इक्वेशन ऑफ लाइन 2 which passes through -2 3 and slope is 3/4। तो आपको याद है इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस, ये यूजिंग फार्मूला है। इस फार्मूले का मकसद क्या है कि ये ऐसे लाइन का इक्वेशन देगा जिसका स्लोप m है और एक पॉइंट x1 y1 से पास करता है, जो कि पीछे पढ़ चुके हो आप, बस इसका यूज कर जाओ। तो y माइनस y1 का मतलब जिस पॉइंट से पास करेगी 3, m की वैल्यू 3/4 मालूम है, x माइनस x1 -2 तो +2 हो जाएगा। 4 को इधर लेके आओ, 4y माइनस 12, 3x प्लस 6, 4y को उधर लेके जाओ तो 3x माइनस 4y, ये 3x के पास 4y गया, 12 को भी उधर लेके चले जाओ तो 12 6 कितना हो गया 18 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। यही वो आंसर है जो कि इसके तो पैरेलल है और एक पॉइंट -2 3 से पास करता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन का जो मेथोडोलॉजी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना, कि वो कैसे मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो सिंपल सी बात है कि एक पॉइंट से पासिंग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप जानते हो, पॉइंट तो मालूम है, केवल स्लोप पता होना चाहिए। अगर इस लाइन के पैरेलल बोल दिया तो जो स्लोप इसका है वही स्लोप इसका होगा, तो इसका स्लोप निकाल के इसमें यूज कर जाओ बस। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। और सही आंसर देखो पहचान क्या, 3x माइनस 4y इतना पार्ट, वही पार्ट यहाँ है ना। देखो पैरेलल लाइन का ये पहचान है कि ये हिस्सा बिल्कुल इक्वल आएगा, बस ये चेंज हो सकता है। 18 और 2 ये चेंज हो गया ना, तो ये पैरेलल लाइन का इक्वेशन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, तो 8th में क्या बोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट इतना। चलो 8th भी देख लो, थोड़ा सा इसका भी अलग टेक्निक। इसमें दिया एक इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट इतना। मतलब ये ऐसा लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, एक लाइन हमको दिया हुआ, चलो मान लेते हैं कि ये लाइन हमको गिवन में है, ये है पहली लाइन। तो हमको लेकिन इसके परपेंडिकुलर लाइन को फाइंड करना है। ये लाइन 2 है जो कि फाइंड करना है, ये हमें चाहिए, ये दिया हुआ है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन जो है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अच्छा ये बताओ कि स्लोप तो हम निकाल सकते हैं ना, स्लोप ऑफ लाइन 1, इसका स्लोप निकालो जरा। कैसे,
x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या 7y इज इक्वल टू x प्लस 5, या y इज इक्वल टू 1/7x प्लस 5/7। तो ये स्लोप हो गया ना, ये स्लोप ऑफ लाइन 1 हो गया। अच्छा ये बताओ, स्लोप ऑफ लाइन 1 अगर इतना है तो स्लोप ऑफ लाइन 2 चाहिए तो क्या करोगे? स्लोप ऑफ लाइन 2, तो इसको अगर हम मान लो कि इसको अगर m1 माने, स्लोप ऑफ लाइन 1 को m1 माने, तो स्लोप ऑफ लाइन 2 m2 का मान -1/m1 होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है तो एक का स्लोप अगर m1 है तो दूसरे का -1/m1 होगा ना, तो यूज कर जाओ इसका, तो -1/1/7, तो आंसर -7 आ जाएगा। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो -7 आ गया, इस लाइन का स्लोप -7 आ गया। समझ में आ गया? तो अच्छा स्लोप अगर मिल गया तो देन इक्वेशन अपने से लिखो, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन 2 इज y इज इक्वल टू -7x प्लस c। कह सकते हो क्या? c का मान मुझे नहीं पता, छोड़ दो, y इज इक्वल टू mx प्लस c का मैंने यूज कर लिया, तो m की वैल्यू -7 मैंने रख दिया, c मुझे नहीं पता। तो देन द इक्वेशन ऑफ लाइन 2 इज, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इतना ठीक है? पहले मैंने इसके हेल्प से लाइन 2 क्योंकि परपेंडिकुलर था तो उसका स्लोप निकाल दिया, स्लोप निकाल दिया। अगर हमको c की वैल्यू कहीं से पता चल जाए, c की वैल्यू अगर पता चल जाए तो इक्वेशन मिल गया। लेकिन अब कहोगे सर आपने इसी इक्वेशन का यूज क्यों किया? तो इसलिए क्योंकि स्लोप हमको दिया था, इसलिए मैंने स्लोप फॉर्म का यूज कर दिया। जो देगा उसी का नहीं यूज करोगे, स्लोप दिया था, स्लोप का मैंने यूज कर लिया। लेकिन अब कहोगे सर c की वैल्यू क्या है, तो देखो अभी c निकलेगा। आपके क्वेश्चन में एक और हिंट दिया हुआ है कि दिस लाइन x इंटरसेप्ट 3 दिया हुआ है। ये जो लाइन है x एक्सिस पे 3 का इंटरसेप्ट कट रहा है। ये जो लाइन है x एक्सिस पे 3 इंटरसेप्ट है, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे नहीं, x एक्सिस पे 3 का इंटरसेप्ट है। तो x एक्सिस पे 3 इंटरसेप्ट का मतलब है कि मान लो यहां से यहां तक। अच्छा x एक्सिस पे अगर 3 का इंटरसेप्ट है तो इसका पॉइंट जो हो जाएगा 3,0 होगा। समझ में आ रहा है? अब ये हो सकता है ऐसे ऐसे कहीं से भी जाए, ऐसे अगर देखोगे तो इसको मैं x अपान करूंगा तो -1/7 पे कट कर रहा है ये, लेकिन 3 का इंटरसेप्ट है तो सीधे मैंने 3,0 ले लिया। तो एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस लिखोगे 3,0। दिस लाइन कट्स x एक्सिस एट 3,0, क्योंकि x एक्सिस पे 3 का इंटरसेप्ट का मतलब है कि उसका जो कोऑर्डिनेट है वो 3,0 हो जाएगा। ठीक है? x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो y हमेशा 0 होगा। x की वैल्यू 3 दे दिया तो 3,0, यानी कि यही लाइन न कट कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट इस लाइन पे बैठा है। सेटिस्फाई करा दो। इस प्रोसेस को मैं पीछे समझाया था कि सेटिस्फाई कराने का मतलब क्या होता है। वो लाइन अगर इस पे, वो पॉइंट अगर इस पे स्टिक की है तो उसको सेटिस्फाई कराओ, c की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहां लिखोगे दिस लाइन कट्स x एक्सिस एट 3,0, सो दिस इज सेटिस्फाई इक्वेशन 2। इस इक्वेशन, इसी का हमको चाहिए, यही लाइन कट कर रही है x एक्सिस पे, इसीलिए ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई कराने का मतलब जहां x y है 0 भरो, ये x की जगह 3 भरो, y की जगह 0 भरो। तो y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -7 इंटू 3 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 21। 7 3 जा 21 आएगा तो -21 इधर जाएगा +21, तो c की वैल्यू 21। बस यही c की वैल्यू फिर यहां भर दो। सब्स्टिट्यूटिंग c इज इक्वल टू 21 इन इक्वेशन 2,
तो y इज इक्वल टू -7x प्लस 21, ये आंसर हो गया तुम्हारा। अब देख लो कितना मजेदार सब क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए थोड़ा सा टेक्निकली आपको डेवलप होना पड़ेगा, पहले एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन पीछे का धीरे धीरे जम के सॉल्व करोगे तब ये सब क्लियर होगा क्या हो रहा है इसमें। फिर से पूरी क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। ये लाइन दिया हुआ है, हमको ये कह रहा है कि इस पर एक लाइन है परपेंडिकुलर, हमको इसका इक्वेशन चाहिए। इसके निकालने के लिए हिंट क्या दिया है, ये लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो इसका जो स्लोप होगा, इसके हेल्प से इसका स्लोप मैंने निकाल लिया। तो स्लोप ऑफ लाइन 1, पहले इसका स्लोप निकालो। और लेकिन यही स्लोप अगर लाइन 2 का स्लोप चाहिए तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसलिए m2 की वैल्यू -1/m1 का यूज करके मैंने निकाल लिया। और अगर इसका स्लोप पता चल गया तो स्लोप फॉर्म में भर दो, तो इस लाइन का इक्वेशन मिल गया, y इज इक्वल टू -7x प्लस c मिल गया। ये लाइन 2 है, लेकिन अभी c अननोन है, और इसी c को लेने के लिए ही तुमको एक और हिंट दिया है कि यह लाइन x एक्सिस पे 3 का इंटरसेप्ट कट रही है। x एक्सिस पे 3 डिजिट का इंटरसेप्ट काट रही है। तो इंटरसेप्ट अगर 3 का ले रही है तो x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा 3,0 होगा, और ये पॉइंट इसी लाइन पे है, तो पॉइंट से लाइन को सेटिस्फाई करो। एक्स वाई के जगह पे 3,0 भर के सी निकाल दो, और फिर से सी यही भर देना, बस आंसर दे देगा ये। अब देख लो, इसको मैं 2 बार 3 बार इसलिए बता रहा हूं कि ये सब प्रोसेस बहुत अच्छे प्रोसेस होते हैं, सॉल्यूशन करने का सब मेथड है क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन 13 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना। एक लाइन है ए बी और पॉइंट दे रखा है इसका ये 3 4 है और इसका -1 2 है। तो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन राइट बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू दिस पॉइंट, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली एक लाइन है, और एक लाइन ऐसा है जो राइट बाइसेक्टर, मतलब इसका मिड पॉइंट्स, राइट बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको बोलते हैं। ये बीचों बीच पॉइंट से ये परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, इसी का इक्वेशन हमको चाहिए। ठीक है, मान लीजिए इसको CD, ठीक है। तो टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन CD विच परपेंडिकुलर टू AB, जो CD लाइन है AB के परपेंडिकुलर है लेकिन बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर का मतलब है कि इसका मिड पॉइंट को भी आप निकाल सकते हो, बाइसेक्टर लाइन को। ठीक है, तो अगर ये मिड पॉइंट है, लिखोगे यम बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, इस AB का मिड पॉइंट है, तो इसका पॉइंट निकाल लो पहले। तो कैसे निकालोगे, 3 और -1 को ऐड करो, 3 - 1/2, और फिर 4 2 को ऐड करो, 4 + 2/2। तो ये पॉइंट यम आ गया, 3 - 1 2/2 यानी 1 आ गया, 4/2 2 आ गया। तो इस पॉइंट की वैल्यू हमने निकाल लिया 1,2, मिड पॉइंट निकल गया। अच्छा, अब ये देखो कि हमको अगर इस लाइन का इक्वेशन चाहिए तो इस पर परपेंडिकुलर है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो इसका जो स्लोप होगा तो इसका स्लोप भी निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। फिर से वैसे देखो,
स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो इसको हम मान लेते हैं m1 इज इक्वल टू, तो m1 जो होगा फार्मूला क्या यूज करोगे, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 का यूज करोगे आप। तो m1 की वैल्यू यहां से देखो y2 2 है, माइनस y1 4 है, x2 माइनस 1 है, x1 3 है, सॉल्व कर जाओ तो माइनस 2 अपान माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है। तो m1 की वैल्यू आ गई -2। तो अब ये लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ CD निकाल लो। स्लोप ऑफ CD इसको अगर हम m माने तो m की वैल्यू -1/m1 होगा ना, इसका रेसिप्रोकल नेगेटिव में -1 अपान 1/2 यानी कि -2 आ जाएगा। ये CD का स्लोप निकल गया। इस CD के लिए स्लोप जो है हमने निकाल लिया, m की वैल्यू -2 निकाल लिया। ठीक है, तो अगर स्लोप निकल गया तो अब इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन CD इज, इसको मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू -2x प्लस c। समझ में आ रहा है क्यों? फिर इसके पहले जो क्वेश्चन बता थे, m की वैल्यू जब तुमको पता है तो y इक्वल टू mx प्लस c में भर दो, लेकिन अभी फिर यहाँ पे c हमको चाहिए। अब क्या करोगे कि बट दिस लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 1 2, ये लाइन इससे पास कर रही है, तो अब 1 2 से सेटिस्फाई करा के फिर से c निकाल जाओ, बिल्कुल जिसके पहले जो क्वेश्चन बताए थे उससे मिलता जुलता है। बट लाइन पासेस थ्रू 1 2, तो सेटिस्फाई कराओ। तो यहाँ 2 इज इक्वल टू -2 इंटू 1 प्लस सी, और 2 - 2 सी की वैल्यू 4 आ गई। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब बस यही चीज इंट्रोड्यूस कर 1 में, देन इक्वेशन ऑफ CD क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू -2x प्लस 4, ये आंसर हो जाएगा। हो गया, ये इसका इक्वेशन है। ये आंसर को आप ऐसे भी ले सकते हो, 2x इधर ले लो तो 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 भी कर सकते हो जनरल फॉर्म में। लेकिन देख लो प्रोसेस क्या है क्वेश्चन का सॉल्व करने का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने का। और ये सब ट्रिक का आप क्वेश्चन पे यूज कर सकते हो, इसीलिए फिगर बार बार ड्रॉ करने के लिए कह रहे हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। अब एक क्वेश्चन नंबर 18 आपको बता देते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा गया है एग्जाम में। कह रहा है कि इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज AB, फिर से सुनिए। कह रहा है कि इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ड्रॉ करो फिगर, जा रफ फिगर खींचने जा रहे हैं। इफ P is a perpendicular length from the origin to the line whose intercept on x axis and y axis is AB, तो चलो मान लेते हैं कि ये हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच दिया है, ये इंटरसेप्ट A है और ये इंटरसेप्ट B है, और कह रहा है कि ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया गया इसी को P बोला है। ये बोल चुका है, ये P है। देखो पहले रफ फिगर, देन शो दैट, बस इतना ही दिया हुआ है। देन शो दैट 1/p स्क्वायर 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। टू प्रूफ दैट 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। ये सब थोड़ा स्पेशल टाइप से क्वेश्चन है, जरा समझिएगा।
अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि ये जो लाइन ए बी है, अगर एक्स और वाई पे इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी ये तो निकाल सकते हो ना क्या, एक्स अपान ए वाई अपान बी इज इक्वल टू 1, ऐसे कर सकते हो ना, हो गया। और इसको अब जरा जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो और ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, या बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया। ये इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लाइन का इक्वेशन मिल गया, लेकिन इस लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया है P। तो अब देखो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 0 0 ऑन लाइन 1 इज गिवन बाय, कैसे दोगे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस P दिया हुआ है, ठीक है, और अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो कैसे निकालते हो, याद है फार्मूला, इसको मैंने P0 लिखा था, तो बस C अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होगा। तो यही चीज अगर इसमें यूज करोगे, कुछ करना नहीं है, एक्स और वाई की जगह आप 0 0 से परपेंडिकुलर डालो तो एक्स वाई की जगह 0 भर दो, तो ये 0 0 हो तो ये फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा केवल माइनस ए बी और होल वाई रूट में ये x का मल्टीप्लायर और प्लस y का मल्टीप्लायर ए स्क्वायर, ए हो गया बस। ये टोटल जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा था मैंने वही किया है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस P जो था वो दिया हुआ P, लेकिन P हम लोग अगर देखें तो ये ऐसे C अपान अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उस फार्मूला का मैंने यूज कर दिया। समझ में आ गया ना। बस अब चलो यहीं से स्टार्ट करो, वो प्रूफ कैसे होगा। तो यहां से हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर करोगे तभी हटेगा, थोड़ा इजी होगा वरना नहीं आएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करोगे तो ये हो गया पी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और नेगेटिव बदल जाएगा पॉजिटिव में, और नीचे का रूट खत्म हो जाएगा तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना ठीक है। और अब एक काम करो कि अगर पी स्क्वायर की वैल्यू इतनी है तो रेसिप्रोकल कर दो, तो 1 बाई पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी पलट जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हो गया। बस इसके अपान अलग अलग कर दो, प्रूफ हो जाएगा। तो बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों को अलग अलग डिवाइड करोगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और तब यहाँ आ गया 1 बाई पी स्क्वायर, यहाँ 1 बाई ए स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर। दिस इज योर प्रूफ, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 10.3 था, और ये यहाँ से अभी मिसलेनियस एक एक्सरसाइज है, लेकिन वो आप खुद लगाएंगे, ना आने पे वो कांटेक्ट करके सवाल पूछ सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप नंबर वगैरह सब पड़ा हुआ ग्रुप में, आप उससे देख करके हेल्प लेके पूछ सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया पूरा अब तक, स्ट्रेट लाइन का ये यहाँ पे द एंड है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे द एंड है, ठीक है। बाकी अब अपना सॉल्व करिए, क्वेश्चन ना आने की स्थिति में व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेंड करिए, बताएंगे। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग। ओके।